औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैलम तालुक़े के सभी मुसलमान भाइयों से सब में पहले का शुक्र है, अभी माह रमज़ान चल रहा है। माह रमज़ान की अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान की बरकतें, फजीलतें, रहमतें अल्लाह हम सबको अता करे और हम सब लोग माह रमज़ान की का अच्छे से नमाज़ों के ज़रिए, रोज़ों के ज़रिए, तिलावत के ज़रिए खूब सवाब हासिल करने की तौफीक अता करें। मैं सैलम तालुक़े के बिलखुसूस मुसलमानों से मेरी अपील है, भाइयों आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज रियासती सतह पर कर्नाटका के असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं और आपको हमको चाहिए कि हम कैसी पार्टी का इंतखाब करें। हमारा फर्ज बनता है, हमारी जरी सी चूक हमको फिर 5 साल की सजा मिलती है। आप बखूबी वाकिफ हैं, आप काबिल हैं, आप जहन रखने वाले हैं। मेरा बोलना आपको ऐसा लगेगा कि आप हमसे काबिलियत रखने वाले हैं। मैं आपको बोलना तो ठीक नहीं समझता, फिर भी जो है एक खादिम होने के नाते मैं आप लोगों से दो बातें, ताकि मेरी जहन की बातें आपके सामने रखूं कि भाई जब से कांग्रेस हिंदुस्तान में हुकूमत करते आ रही है, बताइए आप ही कि दौरे 75 साल में कांग्रेस ने क्या मुसलमानों को दिया। मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी वाकिफ हैं। बाबरी मस्जिद का मामला कांग्रेस के पीरियड में और हमारे जितने भी सियासी रहनुमा हैं मरकजी सतह पर, उन्हें कहाँ कहाँ रखा गया आप खुद वाकिफ हैं। और देखिए कश्मीर का मसला, एनआरसी का मसला, और जब हिजाब का मसला आता है, एक ईमान का जज्बा रखने वाली एक कमसीन लड़की जब मुसीबत आती है, हिजाब पर कुछ बात होती है, तो वो जो है अल्लाह पर यकीन रखने वाली लड़की अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद कर कर दुश्मनों का डट के मुकाबला करती है। तो कांग्रेस उस पर डीके शिव कुमार एक्स मिनिस्टर व सदर इस पर चुप्पी साधने के लिए सबको हिदायत करते हैं। तो बताओ भाइयों, क्या ये मुसलमानों के लिए सिर्फ वोट लेने के खातिर ही जो है ना कांग्रेस पार्टी है? अभी हमारे साबिका वजीर रोशन बेग साहब कांग्रेस से क्यों गए? इतना ही नहीं, बल्कि आज तक कभी किसी मुसलमान को रियासती सतह का सदर बनाया गया कभी नहीं हुआ। और आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि जब जनता दल सरकार थी तो मेराजुद्दीन पटेल को रियासती वजीर नहीं बल्कि कर्नाटक का जो है जनता दल सेकुलर का सदर भी बनाया गया था। भाइयों, सीएम इब्राहिम साहब भी जो है रियासती सतह के
कर्नाटका के जनता दल के जो है सदर रह चुके थे और मजीद दूसरा मौका उनको मिला है। क्या कांग्रेस वालों ने कभी मुसलमानों को इस तरह का पोस्ट दिया? अफसोस इस बात का है कि हमारे पास कर्नाटक की सतह तो छोड़िए, कभी डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा का सदर मुसलमानों को नहीं बनाया गया कांग्रेस में। सेडम की सतह पर जो है कभी मुसलमान को जो है ना सदर नहीं बनाया गया। हमारे बुजुर्ग बड़े भाई सैयद शाह कमालुद्दीन साहब कई अरसे तक कांग्रेस में रहे, कभी उनको बल्दिया का चेयरमैन नहीं बनाया गया। और हमारे ऐसे ही कई बुजुर्ग 50-50 साल से जो कांग्रेस की गुण गाते हैं, उन्हें जहां का वहीं रखा गया है। आप लोग बाखूबी जानते हैं। ये आपका भाई इकबाल खान जनता दल ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही तालुका माइनॉरिटी सदर बनाया गया। जैसे ही हमारा मदना देशमुख सब चुन कर आए तो वहाँ इकबाल खान को एक मौका मिलता है, सेलम टाउन की बल्दिया का म्युनिसिपल चेयरमैन बनने का एक मौका दिया जाता है। और फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा इकबाल खान को जो है मौका दिया जाता है। और कांग्रेस वाले जो है ना मजबूरन हमारे मसीहुद्दीन की वालदा मोहतरमा को जब कैटेगरी थी तो कैटेगरी की बुनियाद पे बनाया गया है, वरना अब तक कोई मुसलमान चेयरमैन ही नहीं होता। और एक मिसाल है, अब मैं नाम लेना नहीं चाहता, कांग्रेस में जितने भी हमारे भाई हैं, चाहे गफूर साहब हो, नाजिम साहब हो, और भी जो भी कायदीन हमारे जुड़े हुए हैं, उनको क्यों अब तक दो तालुका प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया? माइनॉरिटी हमारे लोग जो बीजेपी से हमको डराते हैं और कहा हमारा वोट लेकर और हमारे को जो है पैरों के करीब रखते हैं। क्या भाइयों, ऐसा नहीं हो रहा है? आप बखूबी जानते हैं, आज एक वक्त आया है कांग्रेस को जो है तकरीबन 20 साल का जो है मौका मिला, बसंत रेड्डी साहब के पीरियड से लेकर डॉक्टर श्याम प्रकाश पाटिल साहब तक। क्या मिला मुसलमानों को? कहाँ कितने मुसलमानों को जो है ना सरकारी मकान दिया गया? कहाँ मुसलमानों को जो है ना फैक्ट्रीज में इन्होंने मदद की? अगर कुछ मदद करना है तो एक मुसलमान का छीनना और दूसरे मुसलमान को देना। और दूसरा कोई काम, एक अफसोस की बात है, टीपू सुल्तान जयंती की शुरुआत कांग्रेस करती है तो मुसलमानों में तो जयंती मनाना तो सख्त मना है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती मनवाने के लिए कानून पास किया जाता है, और जो है ना कानून पास किया जाता है, मुसलमानों को आज़ादी से यूं पैदाइश का जश्न मनाने भी नहीं दिया जाता। और मुसलमानों को जो है कि क्या करते हैं, कुछ 2-4 बच्चों को लेकर तहसील ऑफिस को गए, जाकर जो वहां पर क्या होता है, अरे मर्द मुजाहिद नॉट ए हिंदुस्तान, सारी दुनिया का जो है ना एक बहादुर वो नेक मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी देने वाला, ऐसा जो है ना एक टीपू सुल्तान शहीद को ये लोग बदनाम भी करते हैं। अफसोस, हमारे बच्चे टीपू सुल्तान की जयंती पर जोश व खरोश के साथ मनाना चाहते हैं, मगर सरकार उस पर पाबंदी लगाती है। भाई कौन करो बोले तुम्हारे को? मुसलमान बोले क्या जाकर हमारे भी लोगों की जयंती मनाओ बोलकर? हम तो नहीं बोले, मगर जब आप बोले हैं तो ठीक है, यूं में पैदाइश के दिन सारे लोगों में ये जागृति कर दो कि टीपू सुल्तान की पैदाइश से लेकर उनकी जिंदगी की हालत पर रोशनी डालो, टीपू सुल्तान की कारकर्दगी पर रोशनी डालो, ताकि आने वाली नस्ल को मालूम हो कि एक ऐसा बहादुर एक बादशाह जो है ना, जो सारी दुनिया में नाम कमाने वाला बादशाह गुजरा है।
और ऐसा बहादुर बादशाह हजरत टीपू सुल्तान इतना ही नहीं, मिसाइल तक ईजाद करने वाला बादशाह है। आज हमें नजर नहीं आता हमारे पुरखों के, हमारे गुजरे हुए बादशाह लोगों की ये जो है ना जिंदगी पर जब बहादुर थे वहाँ गद्दार करार दिया जाता है, जहाँ अच्छे थे वहाँ बुरा करार दिया जाता है। तो ये इतनी बड़ी पार्टी जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की है तो क्यों वो मुसलमानों के लिए फाइट आवाज नहीं उठाती? मुल्क के आज़ादी के लिए नवाब सिराजुद्दौला ने सब में पहले तलवार उठाई, मौलाना मोहम्मद अली जो और शौकत अली ने जो है ना कुर्बानियाँ दी, कई उलमों ने हमारी कुर्बानी दी। टीपू सुल्तान का एक शेर है, ऐ मुसलमान नौजवानों, राय हक पे सर कटाना, राय हक पे सर कटाना, सर कटाना शेर दिलों का काम है, सर कटा पीछे ना हट शब्बीर का पैगाम है। तो ऐ नौजवानों, अल्लाह आपको दिलो दिमाग दिया है, आपको जो मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सेड़म नहीं बल्कि सारी दुनिया के हालात पर आप रोशनी डालते हो। तो अब मैं मुसलमान नौजवानों से मेरी अपील है कि जब जब जनता दल सरकार थी कुछ ना कुछ मुसलमानों का भला हुआ है। तो आज हम 5 साल बसंत रेड्डी मोदकपल्ली के तो साहब के चले गए, श्याम प्रकाश पाटिल साहब के 15 साल देखे, अब जो है ना बीजेपी के भी 5 साल हमने देखे। नौजवानों, एक वक्त आ गया है, एक नौजवान बेलोस खिदमत कर रहा है 3 साल से, जिनका नाम बालराज गुत्तेदार है। उन्होंने ग्राम पंचायत मेंबर नहीं थे, वो तालुका पंचायत मेंबर नहीं, उसके बावजूद उन्होंने महामारी कोरोना में बहुत सारी लोगों की खिदमत की, एम्बुलेंस के जरिए की, राशन किट के जरिए की, सैनिटाइजेशन के थ्रू की और मरीजों के इलाज के लिए की। तो ये सब लोग आप बाखूबी वाकिफ है। अफसोस अगर कोई शरारती या जुबान की दौरान गुफ्तगू में कुछ कहा है तो मैं उस लिए सारी कौम से माजूरत चाहता हूँ। ऐसे बहकावे में मत आइए। अब एक आवाज उठ रही है कि बालराज साहब को वोट डाले तो क्या बालराज साहब जीतेंगे? यकीन मानिए 1001% जीतेंगे। तालुके का सर्वे करो आप, जैसा आप वो मोबाइल चेंज करते, ये मोबाइल चेंज करते नहीं आप लोग। अब एक वक्त आ गया है, अब जो 2G 3G जाकर 5G लॉन्च हुआ है, आइए 5G की तरफ। और वो है बालराज गुत्तेदार। अब बालराज गुत्तेदार साहब की फैमिली, बालराज गुत्तेदार साहब बिला मजहब मिल्लत, कोई जात पात का मामला नहीं, उन्होंने खिदमत की और उम्मीद है कि आगे भी वो खिदमत करेंगे, इसका मैं यकीन दिलाता हूं। तो आप लोग बहकावे में मत आइए। कांग्रेस वाले जो है ना ये बोल रहे हैं अगर हम JDS को वोट डालें तो बीजेपी आएगी। ए नौजवान साथियों, जिस वक्त मुकरम खान साहब को आपने वोट दिया तो क्या जब बीजेपी थी? तब जो श्याम प्रकाश पाटिल कैसे जीत हुई? और हमें जो है ना ऐसे, हम तो ऐसे कहा जाता है कि तुम्हें 17,000 हैं, 18,000 हैं। अरे लिस्ट निकालो, हम लोग अलग ही छटते हैं, लिस्ट निकालो। आज अल्लाह का करम में हम भी जो 30-35 हजार के ऊंचे जा रहे हैं। अरे यकीन गांव वालों को साबित कर दो, तालुके वालों को, कि हम जिधर हैं तख्त पे बिठाते हैं, हम जिधर हैं उधर तख्त पे औंधा लिटाना भी जानते हैं। तो आप लोगों से मेरी दरबंदना अपील है कि आप बहकावे में मत आइए। एक सेकुलर पार्टी है, कुमार स्वामी जब जब इख्तिदार में रहे किसानों का जो है कर्ज माफ किया, गरीबों के लिए अच्छे से अच्छे काम किए, और भी जो है पंचरत्ना के तहत बहुत सारे काम करने जा रहे हैं। आप
खुद साहिब समझ हैं, वहाँ इकबाल खान की बात और खान की बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप लोग सोचिए, जब जब कांग्रेस इख्तियार में रही क्या क्या दिए भाई मुसलमानों को, क्या करे भाई मुसलमानों को। मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन जो था, अब जो उसको निकाला गया, तो कांग्रेस वाले क्यों आवाज नहीं उठाए। मुसलमानों तो तुम्हें सारी चीजें नजर नहीं आती। आपको मालूम है जब गुजरात में दंगा हुआ था तो किसकी हुकूमत थी सेंट्रल में। ये लोग हमेशा हमारी एक पैसे की मदद नहीं की। हालात ऐसे बनते थे कि बीजेपी जो है ना हमारी खुली दुश्मन है, तो हम जो है मजबूरन कांग्रेस को देते थे। तो आज कांग्रेस से हटकर एक पार्टी अच्छी है, कैंडिडेट अच्छा है, कर्नाटक की सतह पर सीएम इब्राहिम साहब हैं, कुमार स्वामी की अच्छी खिदमात हैं, बाला साहब कुछ नहीं बनकर भी 3 साल जो खिदमत किए हैं वो आप लोग बाखूबी वाकिफ हैं। इतना ही नहीं, मुसलमानों की जो है फोटो से भी इनको नफरत है। आप जाइए कर्नाटक ऑफिस में, जाइए कांग्रेस कर्नाटक ऑफिस में, मौलाना अबुल कलाम आजाद की फोटो है या सेडम तालुके की इसमें एक मुसलमान की फोटो है, और इनको सिर्फ मुसलमानों के वोट होना और मुसलमान होना, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करना। अरे कुछ नहीं करते तो करते, कम से कम एक आध फोटो तो लगाते हैं, वो फोटो भी नहीं है। अफसोस इस बात का है नौजवान साथियों, आप इस पर गौर करो। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान से, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान से, तुम्हारी दास्तां तक ना बाकी रहेगी दास्तानों में। आए भाइयों, वक्त और हालात को समझो, आओ एक दूसरे को समझकर कीना और हसद से बचो, और यहाँ पर उनकी इनकी बातों में ना आकर आप जो है जनता दल सेकुलर को वोट दें। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बालाजी गुत्तेदार साहब एक बैकवर्ड मजहब से ताल्लुक रखते हैं और उनको एहसास है कि गरीब क्या होते हैं, और जिस तरह एक मजदूर को पैसे की कीमत मालूम है, एक भूखे को खाने की कीमत मालूम है, उसी तरह बालाजी गुत्तेदार साहब को हर एक का एहसास रखते हुए उन्होंने काम करने का बीड़ा उठाया है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बैकवर्ड समाज के लोग, गरीब गुरबा जो ठेले बंडी पे काम करते हैं या और छोटे मोटे काम करते हैं, बाला साहब को उनके मतलब बाला साहब को जितना उनके बारे में नॉलेज है शायद ही किसी और को नहीं है। और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि बैकवर्ड समाज, दलित समाज, माइनॉरिटी समाज, सभी समाज से कि ऐसे शख्स का इंतखाब करना हमारे लिए 22 से मसरत होगा, 22 से बेहतरी रहेगी। कि अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर बाला साहब को वोट देकर भारी अक्सरियत से चुनकर लाएंगे, जिसका निशान घास का भारा औरत। मैं हुक्म नहीं दे रहा हूँ, आप लोग जब सोने की दुकान को जाते हैं तो सोना जो है 18%, 22% कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, आप घस घस कर देखिए मेरे भाइयों। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, मेरी अदबदाना गुजारिश है कि आप लोग अगर इस वक्त ये साबित कर देंगे मुत्तहिद होकर हम, अगर आज कोई पार्टी है तो वो जनता दल सेकुलर है। जनता दल सेकुलर का कोई लीडर है सेडम तालुके में तो बालाजी गुत्तेदार है, और सोने पे सुहागा हमारे बड़े भाई साबिका स्थायी कमेटी के चेयरमैन अली जनाब मुकरम खान साहब भी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मुकरम खान साहब, इकबाल खान के हाथ मजबूत करना है तो आप लोग बालाजी गुत्तेदार साहब को वोट देना गोया मुकरम भाई और इकबाल भाई को वोट देने के बराबर होगा। हम आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, इस यकीन के साथ
मैं अपनी दो बात ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।